हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आपकी एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं न्यूरॉन्स का डायग्राम कैसे बनाते हैं। तो न्यूरॉन्स क्या है, उसका डायग्राम क्या है और उनके पार्ट्स के नाम क्या है, आज की वीडियो में सारी चीज़ें कवर करेंगे। आ जाइए। तो सबसे पहले आपको न्यूरॉन का डायग्राम बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं न्यूरॉन्स। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा आपने क्या कर लेना है। सबसे पहले आप बनाओगे जस्ट लाइक दिस। आपको पहले ये बना लेना है। स्टार सा बनाते होंगे ना आप, बहुत स्कूल में बनाया होगा आपने, चंदा मामा दूर के, और उसके पास में बहुत सारे स्टार्स होते हैं, है ना। तो आपने ऐसे लंबी लाइन खींच लेनी है और फिर उसकी दो लाइन ऐसे और बना लेनी है, बिल्कुल इजी मेथड से। और उसके बाद आपने ये बना दिया। इतना बना लोगे, कोई भी मुश्किल नहीं है। और इसमें से फिर आप निकाल दोगे ऐसे पूंछ पूंछ सी। ये लीजिए, पूंछ निकाल दी, पूंछ निकाल दी। हाँ जी, बिल्कुल निकाल दी है। तो ऐसे सभी कोनों में से आपने निकाल देनी है ये बहुत सारी पूंछ। ये लो, ये लो, हमने थोड़ी बड़ी 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 पूंछ बना दी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी बहुत सारी पूंछें बन चुकी हैं। ओके, अब इनका नामकरण करने का भी वक्त आ गया है। तो हम इनको पहले लिख लेते हैं वन बाय वन। न्यूरॉन्स क्या है, सबसे पहले तो आपको यही जानना होगा। अगर आपने नर्वस सिस्टम के बारे में सुना है तो न्यूरॉन्स के बारे में डेफिनेटली सुना ही होगा। तो नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स क्या है, एक तरीके के हमारी सेल्स हैं, स्पेशल सेल्स होती है जो फील कर सकते, हमें जो सेंसेशन फील होता है या फिर कोई भी अदर इंफॉर्मेशन, कोई भी XYZ, क्योंकि न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ब्रेन क्या होता है, ब्रेन इज द मास्टर माइंड, हर एक बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करके रखता है। तो कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आ रही है तो इन न्यूरॉन्स तक आती है और ये न्यूरॉन्स डिसाइड करते हैं कि क्या रेस्पॉन्स जनरेट करना है। तो पहला स्पेशल वर्क तो इसका यही है कि ये सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। क्यों, ये हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है ना। तो न्यूरॉन की जो ये हमने पूंछ पूंछ सी बनाई है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जी डेंड्राइट्स। क्या, डेंड्राइट्स। और ये जो लंबा सा हमने खींचा है, इसको क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं एक्सोन। ठीक है, और ये जो खाली स्पेस है, दिस इज द सोमा या सेल बॉडी। क्या बोलते हैं, सेल बॉडी। और सेल बॉडी को ही सोमा बोलते हैं। क्या, सोमा। ठीक है, अब इस सेल बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ये क्या है, न्यूक्लियस, क्योंकि हर एक सेल को कंट्रोल कौन करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो यहां न्यूरॉन के अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। दिस इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। अब इस न्यूक्लियस और बहुत सारी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया भी है, कुछ अदर ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो यहाँ पे आकर के अटैच होती है। तो ये जो डेंड्राइट्स है एज अ रिसेप्टर काम करते हैं। तो इस सेल में, जो न्यूरॉन सेल है, इस सेल में बाहर से कोई भी इंफॉर्मेशन आएगी तो सबसे पहले इन डेंड्राइट्स पर आकर के अटैच होगी और इन डेंड्राइट्स के थ्रू फिर इंफॉर्मेशन जाएगी। तो ये इंफॉर्मेशन कहाँ पे पहुंचेगी, ये पहुंचेगी सेल बॉडी में। और सेल बॉडी में फ्लूइड भरा हुआ, फ्लूइड रहता है, जैसे एक सेल है, सेल नॉर्मली आपने देखी होगी, उसमें फ्लूइड भरा हुआ रहता है जिसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो उसी तरीके से यहाँ ब्रेन के अंदर स्पेशल सेल्स होती है। वहाँ सेल में कोई लंबी पूंछ टाइप की नहीं होती जो नॉर्मल सेल्स है हमारी, लेकिन यहाँ ब्रेन के अंदर स्पेशल सेल्स
स्पेशल स्ट्रक्चर के थ्रू होती है, और यहाँ हमारे ब्रेन के अंदर कोई सेल डिवीजन भी नहीं होता है। तो यहाँ इंफॉर्मेशन आई सेल के अंदर, सेल बॉडी में पहुंची, और सेल बॉडी में पहुंचने के बाद न्यूक्लियस उसको डिटेक्ट करेगा कि क्या इंफॉर्मेशन है। डिटेक्ट करने के बाद ये इम्पल्स जनरेट करेगा। तो यहाँ से रेस्पॉन्स इनने जनरेट किया। इस रेस्पॉन्स को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? या तो इसको हम बोल सकते हैं न्यूरोट्रांसमीटर, क्या बोलेंगे? न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं इम्पल्सिस, क्या बोलते हैं? इम्पल्सिस। तो ये जो इम्पल्सिस है ये आगे जाएगी थ्रू द एक्सोन, एक्सोन के थ्रू ये आगे बढ़ेगी। ये जो हमारी इम्पल्सिस है आगे बढ़ी एक्सोन के थ्रू। अब इस एक्सोन पे कवरिंग चढ़ी हुई होती है, कवरिंग लाइक दिस, इस तरीके की कवरिंग। तो यहाँ पे हमने ये बना ली कवरिंग। इस कवरिंग को बोलते हैं माइलिन शीट, क्या बोलते हैं? माइलिन शीट, माइलिन शीट। इस माइलिन शीट को एक सेल बनाती है जिसको हम बोलते हैं स्वान सेल, क्या बोलते हैं? स्वान सेल। ये लीजिए, ये बना दिया, ये बना दिया, इनको हम बोलते हैं स्वान सेल। तो यहां लिख देते हैं हम स्वान सेल। अब जो ये इम्पल्सिस है आगे बढ़ेगी और यहाँ टर्मिनल, इसको बोलते हैं एक्सोन टर्मिनल। दिस इज द एक्सोन टर्मिनल। एक्सोन टर्मिनल के पॉइंट्स पे कुछ इस तरीके से थोड़ा मोटा मोटा बना हुआ रहता है ये यहाँ। तो आगे इससे बाहर निकलती है हमारी, क्या बाहर निकलती है जी? जो हमारे इम्पल्सिस है वो बाहर निकलते हैं। तो आपने ऐसे बना देना है, और इसकी कंप्लीट अगर पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ना है, ऑलरेडी प्लेलिस्ट में अपलोड है, वहां से आप जा करके देख सकते हो। और इसके टेस्ट अगर अटेंड करने हैं, लाइव क्लासेस अटेंड करनी है, तो आप हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी ऑफिशियल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पे आपको बहुत सारा कंटेंट, इसके नोट्स भी, लेक्चर्स भी, लाइव क्लासेस भी, टेस्ट भी, सब कुछ मिलेगा। तो इस तरीके से इजी मेथड से आप न्यूरॉन का डायग्राम बना सकते हैं, और कंप्लीट जानकारी के लिए प्लेलिस्ट जाकर के चेक कर सकते हो। और अगर कुछ भी समझ में ना आ रहा हो, कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट करो, आप लोग का आंसर हम लोग जरूर देंगे। ओके जी, थैंक यू सो मच।